हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके ही ब्यूटीफुल से चैनल करे पढ़ाई में। आज हम लोग देखने वाले 10th क्लास का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर सर्कल, और उसमें से हम सॉल्व करने वाले 10.2 एक्सरसाइज। ठीक है, 10.2 एक्सरसाइज जो है 7 सम। ओके, लेट्स कंटिन्यू दिस एक्सरसाइज 7 सम। लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन में क्या दिया है? 2 concentric circles are of radius 5 cm and 3 cm. Find the length of the chord of the larger circle. लार्जर सर्कल यानी बड़ा सर्कल जो है इसमें से विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। तो यानी हमको ये जो लेंथ ऑफ कॉर्ड है, समझ लीजिए इसको मैंने नाम दे दिया, लेट्स से आई नेम इट एज ए बी। सो आई हैव टू फाइंड ए बी। ओके, यानी सेगमेंट ए बी का क्या लेंथ है वो मुझे निकालना है। ठीक है ना, लेंथ ऑफ सेगमेंट ए बी ये निकालना है। ठीक है, दिया क्या है? 2 रेडियस दिया, यानी एक छोटा सर्कल है एक बड़ा सर्कल है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल कॉन्सेप्ट में लिखिए, कॉन्सेंट्रिक सर्कल लिख लीजिए। Circle having same center, circle having same center, different radius and different radius. So you can clearly see here, you can clearly see, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 सर्कल है, एक छोटा सर्कल है और एक बड़ा सर्कल है। दोनों का सेंटर जो है यही है। Let's say we name it as O। तो इस दोनों का सर्कल सेम है, दोनों का रेडियस अलग है। एक रेडियस छोटा रेडियस है छोटे वाले सर्कल का, इट्स गिवन ओवर देयर कि इसका जो रेडियस है वो है 3। यस, इट इज़ गिवन 3। एंड जो बड़ा वाला रेडियस है, ये देखिए बड़ा सर्कल है, उसका रेडियस दे दिया 5। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। और निकालना क्या है? लेंथ ए बी। यहाँ पर देखिए एक पॉइंट आ रहा है, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ, से लेट्स नेम इट एज एम। ठीक है ना। तो नाउ हियर विल स्टार्ट द सम एंड दैट विल फर्स्ट राइट व्हाट इज गिवन। Now what is given is here OB is given, OB की वैल्यू दे चुके हैं और OM की वैल्यू भी हमको मिल चुका है। OB is given as 5 सेंटीमीटर एंड OM is given as 3 सेंटीमीटर, यानी ये दोनों वैल्यू हमको पता है। ठीक है, निकालना क्या है? ऑफ कोर्स वी हैव टू फाइंड लेंथ AB, सो दिस इज टू बी फाउंड। ओके, नाउ हियर वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? ऑफ कोर्स दिस इज ज्योमेट्री, सो स्टेटमेंट और रीज़न रहेगा हमारे पास। एक रहेगा स्टेटमेंट और यहाँ रहेगा रीज़न। ठीक है, तो स्टेटमेंट और रीज़न का कॉलम बना लेंगे। अच्छा, अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर, ये जो आपको यहाँ पर सर्कल दिख रहा है ए बी उसका टेंजेंट है। क्यों टेंजेंट है? क्योंकि उसको टच कर रहा है। और ये जो बड़ा वाला सर्कल है उसका ए बी जो है कॉर्ड है। कॉर्ड यानी क्या होता है? कॉर्ड इज समथिंग विच इज touching the circumference, और वो सर्कल के अंदर ही होता है। ठीक है ना, सर्कल के बाहर नहीं जाएगा। यानी एक लाइन सेगमेंट रहेगा, जो लाइन सेगमेंट टचिंग द सर्कमफ्रेंस, यानी वो सर्कल के अंदर ही रहेगा, सर्कल के बाहर नहीं जाएगा, तो वो कॉर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी कॉर्ड है, ये आपको दिखाई दे रहा है। ओ एम इसका छोटे सर्कल का रेडियस है और ओ बी जो है वो बड़े वाले सर्कल का रेडियस है। तो ये सब दे चुके हैं। हाउ टू सॉल्व दिस सम? वी कैन सी दैट दिस एक ट्रायंगल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कहाँ पे ट्रायंगल है? ओ एम बी। अब क्या हमको पता है एम का वैल्यू क्या है? एंगल एम। तो एंगल एम जो है वो 90 डिग्री पे होगा। हियर एंगल एम इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीज़न क्या है कि रेडियस और टेंजेंट प्रॉपर्टी, यानी रेडियस और टेंजेंट के बीच का जो एंगल होता है वो हमेशा क्या होता है? 90 डिग्री। तो ये पहला चीज़ है। तो हमको ये पहला पता होना बहुत ज़रूरी है कि ये जो एंगल है ये क्या है। ये एंगल है आपका 90 डिग्री। ठीक है, नंबर 2 हम लोग ये ट्रायंगल लेंगे ओ एम बी। क्या करेंगे? ओ एम बी लेंगे। अब ओ एम बी लेने का रीज़न क्या है? इस ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको पहले से पता है 90 डिग्री, देखिए हमने यहाँ पे लिख लिया है, तो हमको इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। तो हम क्या ट्रायंगल ले रहे हैं? इन ट्रायंगल ओ एम बी। ठीक है ना। अच्छा, इसमें कैसे पता चलेगा हाइपोटेन्यूज क्या है? देखिए यहाँ पर है 90 डिग्री, तो उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट जो साइड होता है, जो सबसे बड़ा साइड होता है, वही होता है हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ओके इज इक्वल टू साइड, दोनों बाकी के 2 साइड है उसके भी स्क्वायर होंगे। तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज इज ओ बी, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर। इसके सामने हम लिखेंगे
पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर रहे हैं। अभी OB की वैल्यू हमको पहले से पता है, क्या है यहाँ पर OB की वैल्यू देखिए 5, तो यहाँ पे हम लिख दिए 5 का स्क्वायर। OM का वैल्यू क्या है 3 का स्क्वायर, और MB का वैल्यू हमको पता नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर 25 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, तो 25 हम 9 को इस तरफ लेके आ जाएंगे, 25 माइनस 9 इज इक्वल टू MB स्क्वायर। ये पिछले स्टेप से आया तो यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम 2, ओके। 25 माइनस 9 इज 16, तो यहाँ लिखेंगे 16 इज इक्वल टू MB स्क्वायर, तो 4 आ जाएगा MB का वैल्यू। 4 क्या आएगा, सेंटीमीटर, बिकॉज वी आर डीलिंग इन सेंटीमीटर, ठीक है। मेक अ नोट ऑफ ऑल दिस, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। अभी ऑलमोस्ट ये सम खत्म हो चुका है। एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आप लोग देख सकते हो। इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या है, इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, इंपॉर्टेंट यहाँ पर कि हमको अभी MB तो मिल चुका है, यानी ये वाला वैल्यू हमको मिल चुका है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये बड़ा सर्कल है, क्या है, बड़ा सर्कल है, ठीक है। अब बड़ा सर्कल में ये सेंटर है, ठीक है, और ये उसका कॉर्ड है AB। तो अगर हम कभी सेंटर से एक लाइन ड्रॉप करते हैं, यानी परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, 90 डिग्री है, वी नो दैट एंगल M इज 90 डिग्री, तो हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड। एक रूल है कि वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है, क्या कर देता है, कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। इसका मतलब ये हुआ दैट वी नो MB तो हमको मिल चुका है, वी नो दैट AM इज इक्वल टू MB। रीजन क्या है, परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। बाइसेक्ट का मतलब डिवाइड्स इन हाफ, ठीक है। यानी ये जो परपेंडिकुलर है OM, वो क्या करता है, AB को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, यानी AM इज इक्वल टू MB। 5th पॉइंट में हमको निकालना था AB। अब AB होगा 2 गुना किसका, MB का। कैसे पता चला मुझे ये, प्रीवियस को फ्रॉम 4, ठीक है। तो इस तरह से मुझे पता चल गया, तो हो जाएगा 2 टाइम्स 4 जो हो गया 8 सेंटीमीटर। यही मेरा फाइनल आंसर है, ओके। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सम। ये तो 7th क्वेश्चन था, हम लोग अभी करेंगे 8th क्वेश्चन। मेक अ नोट ऑफ दिस क्विकली। आइए देखते हैं 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन आप NCERT का टेक्स्ट बुक में ये डायग्राम दिया हुआ है, यू कैन मेक अ नोट ऑफ दिस, ओके। डायग्राम जो फिगर है वो 10.12 है, क्वेश्चन नंबर 8, okay. A quadrilateral ABCD is given here, okay, is drawn to circumscribe a circle, prove that AB plus CD is equal to AD plus BC। ये क्वेश्चन है। So करेंगे कैसे हम लोग, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर जो सर्कल है, ऐसा समझ सकते हैं सर्कमस्क्राइब कर रहा है, इसका मतलब उसके जो बाहर होगा क्वाड्रिलेटरल, सर्कमस्क्राइब यानी इंस्क्राइब यानी अंदर होगा, सर्कमस्क्राइब यानी बाहर होगा, यानी सर्कल के बाहर है अपना क्वाड्रिलेटरल। क्या नाम है क्वाड्रिलेटरल का, ABCD। और ये पॉइंट्स देखिए PQRS, ये सारे पॉइंट्स है जहाँ पे ये जो क्वाड्रिलेटरल है उसके जो साइड्स है टच कर रहे हैं, ठीक है ना। और हमको प्रूव करना है सेगमेंट AB प्लस सेगमेंट CD इज इक्वल टू सेगमेंट AD प्लस सेगमेंट BC। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें हमको पहले क्या करना है, गिवन देखना है। क्या गिवन क्या दिया, गिवन ये दिया है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ABCD, हमको गिवन लिखना है। क्या दिया है, क्वाड्रिलेटरल ABCD सर्कमस्क्राइब्स सर्कल। दिस इज द गिवन पॉइंट, ठीक है। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन, स्टेटमेंट, रीजन। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी लगने वाला है जो आपको ध्यान देना है। बाकी ऐसे तो सम बहुत ईजी है, पर एक प्रॉपर्टी पे आपको ध्यान देना है। प्रॉपर्टी क्या है देखते हैं। प्रॉपर्टी ये है कि आपके पास कोई भी सर्कल हो और सपोज कीजिए कि आपके पास 2 टेंजेंट है, यानी एक सर्कल है आपके पास और हम अगर सपोज एक एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट निकाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट हम ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। ये एक्सटर्नल पॉइंट सपोज कीजिए P है। रूल है, यहाँ पे एक टच कर रहा है, यहाँ पे एक टच कर रहा है। रूल ये है कि PA इज इक्वल टू PP। रूल क्या है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट 2 टेंजेंट्स ड्रॉन आर ऑलवेज इक्वल।
कहीं से भी ले सकते हैं, कोई भी सर्कल ले लीजिए, यहाँ से सर्कल ले लीजिए, ऐसा 2 टेंजेंट यहाँ से आ गया, ये दोनों भी इक्वल होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए कई जगह पे आपको टेंजेंट्स दिखाई देगा। एक देखिए AS है, AP है, PB है, BQ है, RC है, CQ है, DR है, DS है, ये सारे टेंजेंट्स है। जब आप इन दोनों को DR और DS को देखते हैं, बाकी सर्कल का फिगर में देखिए, सिर्फ ये DS और ये DR, ये इस सर्कल को लगता हुआ जा रहा है, तो ये नहीं, ये टेंजेंट है। यानी क्या क्या टेंजेंट है, DR DS दोनों इक्वल होंगे, RC CQ इक्वल होगा, QB PB इक्वल होगा, AS और AP इक्वल होगा। रीजन क्या है, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू टेंजेंट्स ड्रॉन आर ऑलवेज इक्वल। तो हमको ऐसे यूज करना है इसी प्रॉपर्टी को, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे देख लीजिए। पॉइंट नंबर 1, AS इज इक्वल टू AP, ठीक है। और क्या क्या इक्वल है, DS इज इक्वल टू DR, DS इज इक्वल टू DR, ठीक है। ऑलराइट, फिर यहाँ पर देखिए RC इज इक्वल टू CQ, क्या है, RC इज इक्वल टू CQ, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा PB इज इक्वल टू QB, PB इज इक्वल टू QB। रीजन एक ही आएगा, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू टेंजेंट्स ड्रॉन आर इक्वल। ये एक्सटर्नल पॉइंट है, देखिए यहाँ से 2 टेंजेंट निकाला है, D एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ पर A एक्सटर्नल पॉइंट है, 2 टेंजेंट्स AS AP, यहाँ पे B एक्सटर्नल पॉइंट है, PB BQ, और C एक्सटर्नल पॉइंट है, CR और CQ। तो ये पॉइंट नंबर 1 है। पॉइंट नंबर 2, अभी देखिए हमको चाहिए AB प्लस CD। अब AB क्या होता है, AP प्लस PB, यानी अगर हमने इसको और इसको ऐड कर दिया, ठीक है ना, AP प्लस PB करेंगे तो AB आ जाएगा। देखिए यहाँ पर AP और PB है, और अगर हमने AC और QB ऐड कर दिया, सॉरी AS और QB ऐड कर दिया, तो ये तो ऐड नहीं होगा। हम लोग काम करते हैं, हम लोग ऐड करना शुरू कर देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को ऐड कर देते हैं और राइट हैंड साइड को ऐड कर देते हैं। तो कैसे करेंगे, पहले इतना नोट कर लीजिए, मैं इरेज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास AS इज इक्वल टू AP, DS इज इक्वल टू DR, RC इज इक्वल टू CQ और PB इज इक्वल टू QB तो है। अब हमको देखना है कि हमको प्रूव करना है AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। अब AB आपको यहाँ ढूंढना है, कहाँ है AB, यहाँ पर। तो AB किसका पार्ट है, AP और PB, ठीक है। तो यू कैन इजिली सी, ये आपका जो है ना ट्रिक है इसको करने का, आपको फाइंड आउट करना है कहाँ है AB है AP प्लस PB, और CD यहाँ पर आपको फाइंड करना है, CD वो क्या है, DR प्लस RC। तो ये आपने एक बार फाइंड आउट किया, एग्जैक्टली वो सारे टर्म्स यहाँ पे ढूंढिए। देखिए AB यहाँ पर है, PB यहाँ पर है, DR आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, और RC यहाँ पर। तो इनको यही ऑर्डर में हमको फिर से लिखना है। देखो AP इज इक्वल टू AS, ठीक है, ये ऑर्डर देखिए, DR उसके नीचे एग्जैक्टली इज इक्वल टू DS, ठीक है। फिर से हम लोग ये ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं, यहाँ पे RC इज इक्वल टू CQ, और यहाँ पर PB इज इक्वल टू QB। तो हमने क्या किया, एग्जैक्टली वही स्टेप को वापस रिपीट किया। इस बार हमने क्या किया कि हमने ऑर्डर फॉलो किया। एक्चुअली क्या होता है मैथ में, हम अगर AS इज इक्वल टू AP लिखते हैं तो AP इज इक्वल टू AS लिखते हैं, तो एग्जैक्टली सेम होता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बट यहाँ पर क्या है, हमको पूरा का पूरा लेफ्ट हैंड साइड ऐड करना है, तभी जाके तो हमको AB प्लस CD मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, लास्ट स्टेप में लेफ्ट हैंड साइड सारा ऐड करेंगे और राइट हैंड साइड भी ऐड करेंगे। तो AB प्लस DR प्लस RC प्लस PB इज इक्वल टू AS प्लस DS प्लस CQ प्लस QB। मैंने एग्जैक्टली क्या किया, एडिंग 1 2 3 4, यानी इसको अगर हम बोलते हैं, इसको 1 बोलते हैं, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। तो एडिंग 1 2 3 4, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या कर दिया, इसको पहले अरेंज किया, यहाँ पर एग्जैक्टली सेम चीज़ है, सिर्फ हमने इसको अरेंज किया और फिर ये सारा साइड ऐड कर दिया, AP DR RC PB। तो अगर हमने इन चारों को ऐड कर दिया तो हमको ये मिल जाएगा, क्या मिलेगा, AB प्लस CD। ये तो हम देख चुके हैं, पॉइंट नंबर 4। और वो तरफ का अगर हम ऐड करते हैं तो देख लेते हैं, AS प्लस DS, देख लो
AS है हमारा यहाँ पर, DS यहाँ पर है, तो क्या मिलेगा AD, क्या मिलेगा AD, ठीक है। और अगर हम फिर ऐड करते हैं CQ और QB, CQ इधर है QB इधर है, तो मिलेगा BC। तो इस तरह से हैंस प्रूव्ड, हमने प्रूव कर दिया। फिर से एक बार रिकैप करते हैं हमने क्या किया। पहले हमने सिर्फ ये प्रॉपर्टी लगाया, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू टेंजेंट्स ड्रॉन आर इक्वल, तो यानी ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये सारा प्रॉपर्टियाँ लगाया, उसको अच्छे से अरेंज किया, लेफ्ट हैंड साइड को ऐड कर दिया और राइट हैंड साइड को भी ऐड कर दिया, और फाइनली हमने ये जो प्रॉपर्टी है ये प्लस ये, यानी ये बिटवीननेस का प्रॉपर्टी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं A डैश P डैश B, बिटवीननेस प्रॉपर्टी होता है, मतलब AP प्लस PB, इसको क्या बोलते हैं बिटवीननेस प्रॉपर्टी। इस तरह से ये सम होता है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। हाँ तो चलिए देखते हैं सम नंबर 9, ठीक है ना। सम नंबर 9 पहले पढ़ लेते हैं। डायग्राम तो दिया हुआ है 10.13। इन फिगर 10.13 XY एंड X डैश Y डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल। तो यानी ये एक पैरेलल, एक टेंजेंट है दूसरा टेंजेंट है, दोनों एक दूसरे से पैरेलल दिया हुआ है, ठीक है। विद सेंटर O सेंटर दिया है, सेंटर O एंड अनदर टेंजेंट AB, ओके, अनदर टेंजेंट AB, यानी ये टेंजेंट की बात कर रहे हैं, अनदर टेंजेंट AB विद पॉइंट ऑफ कांटेक्ट C, तो ये उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यानी क्या, ये देखिए अनदर टेंजेंट AB ये है वो, और उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट C है। इंटरसेक्टिंग XY एट A, ठीक है ना, XY को काट रहा है A पे, ठीक है, और दूसरा बोला है X डैश Y डैश को काट रहा है B पे, ठीक है। ये दोनों चीज़ बोल दिया है और प्रूव करना है कि एंगल AOB 90 डिग्री है। तो यहाँ पर क्या प्रूव करना है, AOB 90। गिवन क्या है, गिवन है X Y जो है पैरेलल टू X डैश Y डैश है, ये दोनों ही टेंजेंट्स है, और क्या दिया हुआ है कि AB भी टेंजेंट है, सेगमेंट AB भी एक टेंजेंट है, ठीक है, ये सारा दे दिया, ओके। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैसे हम इसको प्रूव करेंगे कि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री, ठीक है ना। तो अभी एक बात समझिए, अगर मैं इस ट्रायंगल को लेता हूँ, AOB को लेता हूँ, ट्रिक यहाँ पर क्या अप्रोच किया, अगर AOB को मैं लेता हूँ इस ट्रायंगल को, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर मुझे ये 90 प्रूव करना है, तो अगर मुझे ये पता है कि ये दोनों मिला के अगर ये मैं बोल सकता हूँ कि सपोज कीजिए ये x है और ये y है, अगर मैं बोल दिया x प्लस वाई मिला के आपको 90 डिग्री मिल जाता है, ठीक है ना। अगर आपको x प्लस वाई मिला के अगर 90 डिग्री मिल जाता है तो ये तो डेफिनेटली 90 होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। कैसे, अगर समझ लीजिए ये एंगल हमको पता नहीं है, ठीक है ना, एंगल AOB है, तो एंगल AOB प्लस एंगल x प्लस वाई इक्वल टू 180 है, और उसमें से x प्लस वाई अगर हमको 90 मिल जाता है तो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि AOB में 90 होगा। इस तरह से सम को करना है, ठीक है ना। चलिए फिर देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल प्रूव करूंगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल प्रूव करूंगा। तो कैसे प्रूव करूंगा देखते हैं। हमको क्या करना है, स्टार्ट करते हैं हम लोग सम को। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सम स्टार्ट करेंगे तभी हम लोग एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोटिस करें कि मैं ये और ये एंगल प्रूव करने वाला इक्वल है। मैंने इसको x अज्यूम कर दिया है और इसको मैंने y अज्यूम कर दिया, तो वो लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे, क्योंकि अजम्पशन किया है तो हमको लिखना है, और कंस्ट्रक्शन भी लिख लेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या किया है मैंने, जॉइन OC, ठीक है, क्या लिखा है, जॉइन OC, ठीक है ना। स्टेटमेंट रीजन, क्या लिख रहा हूँ, स्टेटमेंट रीजन, ओके। तो स्टेटमेंट रीजन में सबसे पहले मैं क्या लेने वाला हूँ, लेट OAC, एंगल OAC इक्वल टू x, और मैंने दूसरा एजम्पशन क्या किया है, OBC को मैंने y एजम्पशन किया है। तो इसको आप लिख सकते हो अजम्पशन है आपका, ठीक है ना, अजम्पशन कर लिया आपने इसको, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हम दो ट्रायंगल कंसिडर करने वाले। कौन से दो ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल है देखिए, OAC और ट्रायंगल OAP, ट्रायंगल OAC एंड ट्रायंगल OAP। क्या ट्रायंगल है, OAC और ट्रायंगल OAP, ये दो ट्रायंगल हम लोग ले रहे हैं। यहाँ पर देखिए कॉमन साइड है OA, क्या है, OA कॉन्ग्रेंट टू OA, कॉमन साइड, क्या है, कॉमन साइड, ठीक है, OA कॉन्ग्रेंट टू OA, कॉमन साइड। ये दोनों ट्रायंगल लिया मैंने, यहाँ पे छोटा सा बनाते हैं यहाँ पे आपको समझने के लिए। देखिए ये दो ट्रायंगल लिया है, इसमें ये है P, ये है A, ये O और ये है C, ये दो ट्रायंगल लिया है मैंने, ठीक है। उसमें
कॉमन साइड आपको दिखाई दे रहा है वो है पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 जो है इसमें देखिए ये 90 डिग्री है, मतलब एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OCA इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन क्या है? रेडियस टेंजेंट प्रॉपर्टी। क्या रीजन है? रेडियस टेंजेंट प्रॉपर्टी, रेडियस टेंजेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब ये दो ट्रायंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, एक तो ये कॉमन साइड हो गया। ठीक है, अच्छा आप देखिए अगर ये 90 डिग्री है तो ये कॉमन साइड OA जो है वो है हाइपोटेन्यूस। ठीक है, और क्या पता है मुझे? और मुझे ये पता है कि देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये क्या है, आपका रेडियस है यहाँ पर, तो ये भी इक्वल होगा। ठीक है, तो OP इज इक्वल टू क्या होगा? थर्ड पॉइंट हम बोल सकते हैं OP इज इक्वल टू OC। ठीक है ना, OP इज इक्वल टू OC। रेडियस ऑफ सर्कल क्या आएगा? रेडियस ऑफ सेम सर्कल। देख लीजिए सेम सर्कल का रेडियस है। ठीक है, सेम सर्कल। ठीक है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, वही सर्कल का रेडियस है, ये OC और OP। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम लोग इसको प्रूव कर देंगे। इसका नाम क्या रहेगा? देखिए इसमें हाइपोटेन्यूस इन्वॉल्व है तो हम RHS यूज कर सकते हैं। RHS यानी क्या होता है? हाइपोटेन्यूस साइड थ्योरम। क्या बोलते हैं इसको? हाइपोटेन्यूस साइड थ्योरम। ठीक है, वेरी बेसिक चीज़ है कि अगर दो ट्रायंगल को हमको प्रूव करना है कि दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे SS होता है, SSS होता है, तो इस तरह से एक हाइपोटेन्यूस साइड थ्योरम भी होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ट्रायंगल OAC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OAP। रीजन क्या देंगे? RHS, यानी इसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूस साइड थ्योरम। तो ये तो हो चुका। पॉइंट नंबर 3 पे हम लोग CPCT लिखेंगे। CPCT क्या होगा? PAO एंगल, PAO इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CAO। CPCT करस्पॉन्डिंग पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है ना, तो इस तरह से हमको ये X मिल गया। इसी तरह सिमिलरली हम बोल सकते हैं, फोर्थ वाला पॉइंट, सिमिलरली क्या बोलेंगे? एंगल CBO इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल OBQ। और उसकी वैल्यू भी आ जाती है, क्या आ जाएगी? ये तो X था, ये आ गया Y आपका। सिमिलरली वही CPCT से आएगा आपको। इसके लिए हमको ये दो ट्रायंगल लेना पड़ेगा और दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा, पर करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली लिख लो। ठीक है ना, ये आपने प्रूव कर दिया, इसको डायरेक्टली लिख दो। तो इस तरह से ये भी Y हो गया। ठीक है, नोट कर ले यहाँ पे, ये XX और ये YY हो गया। अब हम लोग चलते हैं आगे स्टेप पर। इतना तक आप नोट कर लीजिए क्विकली। ओके, आई विल इरेज दिस एंड स्टेप नंबर 5 पे हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, स्टेप नंबर 5 करेंगे। क्या करेंगे? स्टेप नंबर 5 कैसे करना है देखते हैं। हमने प्रूव कर दिया CPCT से, हमने ये भी प्रूव कर दिया कि X, ये दोनों X है और दोनों Y है। अब नेक्स्ट स्टेप कैसे करेंगे? स्टेप नंबर 5, मेक अ नोट ऑफ स्टेप नंबर 5। चलिए, अब हमको पता है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है होता है टोटल 180, यानी क्या? एंगल मैं बोल रहा हूँ PAC, टोटल एंगल PAC प्लस एंगल CBQ होएगा 180 डिग्री। बहुत लोग सोच रहे हो कैसे? दो पैरेलल लाइन है, देखिए यहाँ पर है दो पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्सल। क्या है? दो पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्सल। लेट्स हैव अ लुक हियर। एक ये दो पैरेलल लाइन है और ये है ट्रांसवर्सल। तो ये दोनों एंगल को बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स। क्या बोलते हैं? और इंटीरियर एंगल्स होता है सप्लीमेंट्री। क्या होता है? इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है? सप्लीमेंट्री। क्या हो जाएगा? सप्लीमेंट्री। नोट कर लिया? अच्छा, इसमें ये 2x था, ये 2y था, तो 2x प्लस 2y इक्वल टू 180। 2 कॉमन ले लो, x प्लस वाई इक्वल टू 180 और फाइनली आपको मिल जाता है x प्लस वाई इक्वल टू 180/2 जो कि आ जाता है 90 डिग्री। ठीक है, तो हमको फाइनली x प्लस वाई तो 90 डिग्री मिल गया। अगर हमको अभी हमको फाइनल स्टेप करना है एंगल सम प्रॉपर्टी और हमारा आंसर आ जाएगा, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। तो अभी हम कौन सा ट्रायंगल लेने वाले हैं? हम ट्रायंगल लेने वाले हैं OAB। कौन सा ट्रायंगल लेंगे? OAB। और हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी से इसको प्रूव कर देंगे। लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 6। स्टेप नंबर 6 में हम लेंगे ट्रायंगल इन ट्रायंगल AOB। क्या ट्रायंगल ले रहे? AOB। उसमें क्या है? एंगल AOB प्लस x प्लस वाई इक्वल टू 180। रीजन है
एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। और x प्लस वाई तो हमको पता चल चुका है कितना है, 90 है। तो AOB प्लस 90 इक्वल टू 180, तो AOB आपका आ जाता है फाइनली 180 माइनस 90 जो कि हो गया 90 डिग्री, हेंस प्रूव्ड। ये तो प्रूव करना था। चलिए फिर ये नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हाँ तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। बोला है कि प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं, क्या बोलते हैं, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट। तो ये एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट को हमने अज्यूम कर दिया, लेट्स से एंगल APB जो कि एंगल बिटवीन द टेंजेंट है उसको अज्यूम कर दिया एंगल x डिग्री, ठीक है ना। और क्या बोलते हैं, इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। यानी यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, POC क्या है, POC है आपका, क्या है POC, A और B, POC आपका A और B है। तो A और B से निकलता हुआ जो लाइन सेगमेंट्स है, यानी AO और OB के बीच में, यानी रेडियस के बीच में जो एंगल है जो कि बनता है AOB, उसको हमने अज्यूम कर दिया y। इन दोनों के बीच का एंगल आपको प्रूव करना है 180। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझना जरूरी है कि क्या बोलते हैं, जो कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से जो लाइन सेगमेंट बना है, यानी एंगल सबटेंड। बहुत लोग इस वर्ड का मीनिंग नहीं समझ पाते, सर सबटेंड क्या होता है। सबटेंड को आप ऐसा करिए, मेक्स पढ़िए, मेक्स क्या पढ़िए, मेक्स, ठीक है ना। इससे आपको क्लियर रहेगा। सबटेंड थोड़ा वर्ड डिफिकल्ट हो जाता है, तो सबटेंडेड के जगह में मेड पढ़ सकते हैं आप, यानी अगर वो पास्ट टेंस में दिया तो। बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट द सेंटर, तो ये आपको प्रूव करना है, ठीक है ना। सम काफी इजी है, लेकिन क्वेश्चन जिस तरह से दिया है कभी कभी वो जो लिटरेचर है उसका वो डिफिकल्टी लेवल क्रिएट करता है आपको, ठीक है। स्टेटमेंट रीजन लिखते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल का एंगल सम प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, ठीक है ना। अभी क्वाड्रिलेटरल में सारे एंगल्स, यानी 4 एंगल जो होते हैं उनको मिला के 180 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर हम इस क्वाड्रिलेटरल को लेते हैं, ठीक है ना, उसके पहले हम बता देते कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन है टेंजेंट रेडियस प्रॉपर्टी। क्या रीजन है, टेंजेंट रेडियस प्रॉपर्टी। ये तो आपको पता होना चाहिए कि अगर टेंजेंट होता है और रेडियस होता है, उन दोनों के बीच में जो एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, अगर हम क्वाड्रिलेटरल PAOB लेते हैं, सारे एंगल मिला के कितना होगा 360 डिग्री। तो यानी x प्लस एंगल A प्लस y प्लस एंगल B आपका हो जाएगा 360। रीजन क्या होगा, यहाँ पे ट्रायंगल का नहीं है तो क्वाड्रिलेटरल है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, एंगल सम प्रॉपर्टी नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360। तो इस तरह हम लिखेंगे, ठीक है ना। नंबर 3, अब इसमें A और B तो हमको पता है क्या है, वो 90 तो यानी x प्लस वाई प्लस 90 इक्वल टू 360 आपका। तो 90 प्लस 90 आ जाता है आपका 180। कितना आ जाता है 180 इज इक्वल टू 360। तो x प्लस वाई आपको मिल जाता है 360 माइनस 180 जो कि हो जाता है 180। ये आपका सप्लीमेंट्री हो गया, हेंस प्रूव्ड। तो आपको प्रूव करना था सप्लीमेंट्री यानी सबको पता ही होगा कि 180 होता है, तो ये हमने प्रूव कर दिया। चलिए फिर ये सम तो हो गया, आगे बढ़ते हैं अगले सम पर। ये सम नंबर था आपका 10th। चलिए आगे बढ़ते हैं 11th क्वेश्चन पे। डायग्राम तो मैंने बना दिया है, लेकिन क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। प्रूव दैट पैरेललोग्राम सब्सक्राइबिंग अ सर्कल इज अ स्ट्रोम्बस। यानी ये देखिए सर्कल है, ठीक है ना, उसका आसपास आपको एक दिख रहा है पैरेललोग्राम। तो मैंने लिख भी दिया है कि ये जो है क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम है और आपको प्रूव करना है कि वो रोम्बस है। यही क्वेश्चन है। तो किस तरह से करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हमको पता है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो हमको पता है कि क्या पता है हमको, AD इज कॉन्ग्रेंट टू BC, ये हमको पता है, ठीक है। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये हमको पता है। और हमको ये भी पता है कि AB जो है कॉन्ग्रेंट टू आपका DC है, तो यानी ये भी पता है और ये दोनों पैरेलल भी है आपस में, ठीक है ना। अगर हमने कैसे भी प्रूव कर दिया कि AB इज इक्वल टू BC, यानी अगर हमने प्रूव कर दिया कि AB
इज कॉन्ग्रेंट टू बी सी, तो हमारा काम बन जाएगा। यही हमको प्रूव करना है। ये तो दोनों भी गिवन है, ठीक है। किस तरह से करेंगे हम लोग, इसके लिए कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करने से आसान हो जाएगा काम। हम क्या करेंगे, एक डायगोनल बना लेते हैं पहले, ठीक है ना। एक डायगोनल बनाएंगे और ये वाला पॉइंट सेंटर से हम कनेक्ट करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम लोग एक डायगोनल बनाएंगे, यानी कंस्ट्रक्ट डायगोनल AC ज्वाइन OQ एंड OR। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप ये कर लेते हो तो आपको लेना है ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल। यानी कौन से दो ट्रायंगल, देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, एक यहाँ पर और यहाँ पर। तो इस तरह से आप ये दो ट्रायंगल लोगे, ठीक है। यानी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये है आपका ORC और ये है आपका OQA। ये दो ट्रायंगल लेंगे, इसमें ये 90 डिग्री है। अब ये 90 डिग्री क्यों है, क्योंकि ये रेडियस टेंजेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। इस तरह से आपका रेडियस टेंजेंट प्रॉपर्टी होगा। अच्छा, और ये वाला जो है, इसको अगर आप सीधा देखते हो इस तरह से, ठीक है ना, तो ये डायगोनल है, तो डायगोनल तो बाइसेक्ट हो जाता है किस में, पैरेललोग्राम में, तो दोनों इक्वल होगा, ठीक है। और ये भी इक्वल होगा इससे, क्योंकि वो रेडियस है। इस तरह से आप इसको प्रूव कर पाओगे। कैसे कर पाओगे, RHS से ही प्रूव कर दोगे। हाइपोटेन्यूस है, हाइपोटेन्यूस राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हाइपोटेन्यूस साइड थ्योरम से ये दो ट्रायंगल को आप प्रूव कर दोगे। इससे फायदा क्या होगा, आपको मिल जाएगा CPCT से AQ और RC इक्वल। एक बार आपको AQ और RC इक्वल मिल गया, आपको तो पहले से पता है QR और BR इक्वल है Q फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू टेंजेंट्स ड्रॉन आर इक्वल। उसके बाद आप इधर BQ ऐड कर दो और इसमें BR ऐड कर दो, तो आपको AB इक्वल टू BC मिल जाएगा। चलिए देखते हैं, बहुत लोगों को समझा नहीं होगा, पर हम जैसे सम करेंगे समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम स्टेटमेंट और रीज़न। ये स्टेटमेंट और रीज़न मैं क्यों लिखता हूँ कि थोड़ा सिस्टमेटिक हो जाता है। इस तरह से टीचर को भी जो है रीज़न ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 किस तरह से करेंगे हम लोग, पहले क्या करेंगे, ये तो कंस्ट्रक्शन हो गया। इन ट्रायंगल क्या करेंगे, इन ट्रायंगल AOQ, कौन सा ले रहे AOQ, एंड ट्रायंगल कौन सा ले रहे ROC, कौन सा ले रहे ROC। इसमें हमको पता है कि क्या बताया, ये 90 डिग्री है। क्या बताया, एंगल AQO कॉन्ग्रेंट टू एंगल ORC इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन है टेंजेंट रेडियस प्रॉपर्टी, टेंजेंट रेडियस प्रॉपर्टी। तो इस तरह से पहला पॉइंट तो है, ठीक है। दूसरा क्या होगा दूसरा देखिए, AO इज इक्वल टू OC रहेगा। क्यों रहेगा, ये देख लीजिए डायग्राम में, AO इज इक्वल टू OC रहेगा, क्योंकि देखिए वो ये है एक डायगोनल। तो प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, क्या है प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में अगर एक डायगोनल होता है तो वो सेंटर पे अगर आप देखते हैं तो ये होता है बाइसेक्शन होता है। क्या होता है, AO इज इक्वल टू OC इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर आप सेंटर में देखें तो ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। ये प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम। आप एक और डायगोनल यहाँ बनाएंगे तो भी बाइसेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाइसेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, पैरेललोग्राम में ये जो सेंटर से अगर आप देखते हो डायगोनल को, ये एग्जैक्टली सेम होता है। तो ज़्यादा कुछ डिटेल नहीं लिखना है आपको, सिर्फ पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी लिखना है। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 क्या है, यहाँ पर OQ इज इक्वल टू OR। क्या लिखेंगे आप, OQ इज इक्वल टू OR। अब ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। रेडियस ऑफ द सर्कल, ये देखिए सर्कल दिखाई दे रहा है, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये क्या आएगा, रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। ये हो गया आपका। तो इस तरह से आप कौन सा प्रॉपर्टी लगाए हैं, ट्रायंगल AOQ इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ROC बाय RHS, यानी हाइपोटेन्यूस साइड थ्योरम, ठीक है। हाइपोटेन्यूस साइड थ्योरम से आ गया ये ट्रायंगल दोनों इक्वल। अभी CPCT लिखेंगे। क्या करेंगे, CPCT यहाँ पे लिखते हैं, CPCT स्टेटमेंट रीजन, ठीक है। स्टेटमेंट रीजन क्या करेंगे इसमें, देखिए यहाँ पर जो है आपको ये तो मिल गया है कि ये दो ट्रायंगल जो है RHS से इक्वल है। अब क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि CPCT से हम बोल देंगे AQ इज इक्वल टू RC। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, CPCT। अब पॉइंट नंबर, ये 2 था, पॉइंट नंबर 3, अब हमको पता है कि QB इज इक्वल टू BR है। ऐसा क्यों है, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट
टू टेंजेंट्स ड्रॉन आर इक्वल, पिछला जो सम है उसमें भी हमने यूज़ किया था यही, ठीक है। अब हम दोनों क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, यानी ए क्यू प्लस क्यू बी इज इक्वल टू ऐड कर रहे हैं, तो क्या आएगा, ए क्यू प्लस क्यू बी इज इक्वल टू आर सी प्लस बी आर। तो क्या मिलेगा, ए क्यू प्लस क्यू बी आ जाएगा आपका ए बी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है ना, फ्रॉम 3। हो गया, हेंस प्रूव्ड। तो ये प्रूव करना था। अगर हमने ए बी इक्वल टू बी सी प्रूव कर दिया, हेंस इट इज अ रोम्बस, ऐसा क्यों है, ऑल साइड्स आर इक्वल हो गया। सिमिलरली वी कैन प्रूव ए बी इज इक्वल टू बी सी हो गया। सिमिलरली ऐसा करते हैं, हम लिख लेते हैं फाइनली, रोम्बस के लिए ऑल साइड्स इक्वल होता है। सिमिलरली वी कैन से दैट, यहाँ पे लिख लेते हैं, अदरवाइज आई विल राइट इट हियर, मेक अ नोट, यहाँ पे मैं इरेज कर रहा हूँ, यहाँ पे लास्ट पॉइंट लिख लेते हैं। क्या होगा लास्ट पॉइंट, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं लास्ट पॉइंट रहेगा सिमिलरली ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू ए डी, हेंस रोम्बस, ठीक है। रोम्बस का क्या प्रॉपर्टी होता है, सारे साइड्स इक्वल, ठीक है। इस तरह से हम नेक्स्ट सम पे आ जाते हैं, ठीक है। ये सम नंबर तो खत्म हो गया है, सम नंबर 11, ओके। नेक्स्ट सम पे आ जाते हैं, सम नंबर 11 इज डन।